अंग्रेज ने भी ये किसान को नहीं कहा कि वो अपने खेत में क्या लगाएगा। खट्टर साहब कौन है और कहां है दुष्यंत चौटाला जो किसानों के हिमायती बनते थे। अगर आप रोजी रोटी छीन लेंगे तो आड़ती कहां जाएगा जो धान के ऊपर आश्रित है। पूरी जीटी रोड पर केवल राइस शेलर और चावल का उद्योग है, वो धंधा भी बंद हो जाएगा। किसान की किसानी बंद कर दीजिए, मजदूर की मजदूरी बंद कर दीजिए, आड़ती का धंधा बंद कर दीजिए, राइस शेलर का काम बंद कर दीजिए, चावल निर्यातक का धंधा बंद कर दीजिए, तो उत्तरी हरियाणा मर जाएगा, कुरुक्षेत्र कैथल का इलाका मर जाएगा। अब याचना नहीं, अब रण होगी और तब तक होगी जब तक आप ये काला कानून और आदेश वापस नहीं ले लेंगे। चिलचिलाती धूप में सांकेतिक धरना देते हुए कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ याचना छेड़ते हुए अब रण में उतरकर किसानों की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। शाहबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज 4 कार्यकर्ताओं के साथ पहले सांकेतिक धरना दिया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सुरजेवाला ने पंजाब केसरी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि खट्टर साहब कौन होते हैं जो ये तय करें कि किसान अपने खेतों में कौन सी फसल उगाए, और कहां है दुष्यंत चौटाला जो किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसान विरोधी नीतियों के चलते कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शाहबाद पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और खट्टर सरकार को एक तरह से उन्होंने किसान विरोधी बताया है और क्या वजह है और किन किन मुद्दों को लेकर वे ज्ञापन देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन किन मुद्दों को लेकर? उत्तरी हरियाणा खास तौर से कुरुक्षेत्र और कैथल की 2,77,000 एकड़ भूमि पर धान लगाने पर खट्टर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। आज अनिल धनतोड़ी जी और मैं और हमारे साथी 4 साथी सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। क्यों? अगर किसान अपनी बाप दादा की जमीन पर अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकता, खट्टर साहब, अगर आप हमारा ये गला भी घोंट देंगे तो किसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या, परिवार का पेट पालेगा कैसे? क्या आपने ये सोचा है कि अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, इन्हीं ने आपको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया है? इन्हीं की वजह से 50 करोड़ के जहाज में खट्टर साहब और 50 गाड़ियों के काफिले में वातानुकूलित कमरों में आप बैठते हैं। आज आप उन्हीं के पेट पर लात मार रहे हो। ऐसा क्यों? अंग्रेज ने भी ये किसान को नहीं कहा कि वो अपने खेत में क्या लगाएगा। खट्टर साहब कौन है और कहां है दुष्यंत चौटाला जो किसानों के हिमायती बनते थे? कहां है भाजपा जजप्पा के विधायक और मंत्रीगण? कहां है भाजपा के सांसदगण? कहां है अंबाला और कुरुक्षेत्र के सांसद? आज वो चुप क्यों बैठे हैं? किसान के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। आज हमने ये सांकेतिक धरना किया है, हम हर ब्लॉक में जाएंगे और फिर हम इसे जनता की मुहिम बनाएंगे। जब तक 9 मई 2020 का काला कानून खट्टर साहब वापस नहीं लेंगे और जब तक दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल, जिससे हमारा ट्यूबवेल का पानी ऊपर आएगा, जब तक उसका पुनर्निर्माण और दोबारा उसे चालू नहीं किया जाएगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। और अब तो और भी पाप किया है खट्टर साहब ने। 27 ब्लॉक्स हैं हरियाणा के, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर समेत, जहां पंचायती जमीन पर भी धान की खेती पर स्टे लगा दिया। पंचायत निर्णय करेगी, किसान निर्णय करेगा, पट्टे पर लेने वाला व्यक्ति निर्णय करेगा। मनोहर लाल खट्टर साहब कैसे निर्णय कर सकते हैं कि पट्टे पर ली गई जमीन पर मैं क्या लगाऊंगा? ये मेरा निर्णय है या ग्राम पंचायत का निर्णय है जिसकी वो जमीन है? अगर आप रोजी रोटी छीन लेंगे तो आड़ती कहां जाएगा जो धान के ऊपर आश्रित है? पूरी जीटी रोड पर केवल राइस शेलर और चावल का उद्योग है, वो धंधा भी बंद हो जाएगा। किसान की किसानी बंद कर दीजिए, मजदूर की मजदूरी बंद कर दीजिए, आड़ती का धंधा बंद कर दीजिए, राइस शेलर का काम बंद कर दीजिए, चावल निर्यातक का धंधा बंद कर दीजिए, तो उत्तरी हरियाणा मर जाएगा, कुरुक्षेत्र कैथल का इलाका मर जाएगा। शाहबाद अकेले में 50,000 एकड़ जमीन पर प्रतिबंध लगा दिया, कैसे काम चलेगा? हमारा ये विरोध है और ये जारी रहेगा। अब याचना नहीं, अब रण होगी और तब तक होगी जब तक आप ये काला कानून और आदेश वापस नहीं ले लेंगे। तो इनका कहना है कि जिस तरह से किसान विरोधी, खास तौर से धान को लेकर के सरकार ने कानून बनाया है, उसको वापस लिया जाए और जब तक ये वापस नहीं होगा, इसी तरह एक तरह से प्रदर्शन धरने जारी रहेंगे। रणदीप रोड, पंजाब के क्षेत्र।